आज जो हम पर परेशानियां, आजमाइशें आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही है, मुश्किलें आ रही हैं, ये सब क्या है? और फिर हम उल्टे सीधे अल्फाज मुंह से निकालते कि अल्लाह तो हमारी सुनता नहीं, अल्लाह तो हमारी दुआ कबूल नहीं करता, माज़अल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, माज़अल्लाह। ऐसे अल्फाज हमारे मुंह से निकल रहे हैं। इन बातों को गौर से आप सुने, इन बातों को जहन नशीन करें। आज जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, वो आप ये देखिए कमेंट्स किस टाइप के उनके, बेहुदा और गलत जबान इस्तेमाल करना, गलत अल्फाज इस्तेमाल करना, क्योंकि अब आप ऐसी बातें कर रहे हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, और ये नहीं होता, फला नहीं होता, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। भाई आपको नहीं हुआ, लेकिन आप भूल रहे हो कि 100 में से 5 लोगों को नहीं हुआ, 95% लोगों को फ़ायदा हो रहा है, वो नज़र नहीं आ रहा। आपका कामिल यकीन नहीं है अल्लाह पर, तो आपको कैसे फ़ायदा मिलेगा? आप करते नहीं। मसला ये है, आप एफर्ट नहीं करना चाहते, आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप कुछ पढ़ना नहीं चाहते। हम लोग इतना, यकीन मानिए, इतना ईमान कमज़ोर हो चुका है कि अगर हम मस्जिद में दाखिल होते हैं तो हमें घबराहट शुरू होने लग जाती है। बाज़ लोग ऐसे हैं, हकीकत माने, ये हकीकत की बात कर रहा हूं मैं। घबराहट शुरू हो जाती है उन्हें कि जल्दी से हम किसी तरह नमाज पढ़े और निकले। क्या है ये? ईमान की कमज़ोरी, अल्लाह की नाराज़गी। और बहुत ज़्यादा ऐसे बंदे भी हैं जिनको सुकून मिलता है, नमाज के बाद भी वहीं बैठे रहते। आपने नोट किया होगा, मस्जिद में या घर में भी, अगर ख़वातीन ऐसी बात कर रहा हूँ, ख़वातीन भी हैं जो नमाज के बाद थोड़ी देर जानमाज पर बैठती होंगी, दुआ मांगती होंगी, तस्बीहात करती होंगी। मर्द हजरात जो है वो मस्जिद में नमाज अगर पढ़ रहे हैं, उसके बाद वहाँ बैठकर खूब दुआएं मांगते हैं, नवाफिल अदा करते हैं। क्यों? मज़ा आ रहा है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, इसके बाद जानमाज अगर औरतें हैं तो जानमाज बस तय किया उसे और रख दिया, रख दो बस। चाहे वो मर्दों में औरतों में, दोनों में ये चीज़ें हैं कि घबराहट शुरू हो जाती है। आज ये आलम हो चुका है कि हम लोग जो है, किसी की बात पर कोई समझाने वाला हमें समझाता है तो हमें लगता है कि यार ये गलत बता रहा है, हमें लगता है कि ये सिर्फ अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप लोगों को अगर लग रहा है कि मैं यूट्यूब से लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा हूँ, भाई एक सोशल ब्लेड एक वेबसाइट है, उस पर जाकर आप मेरा यूट्यूब का जो एक कोड होता है, एक हैंडल दिया जाता है यूट्यूब चैनल पर, आप जाएंगे ऊपर ही मेरे नाम के साथ नीचे हैंडल लिखा हुआ होगा, आप उसे कॉपी करके वहाँ पर डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ यूट्यूब से या नहीं कमा रहा, लाखों रुपए कमा रहा हूँ या नहीं कमा रहा। हकीकत को देखना चाहिए, हमें समझना चाहिए हो क्या रहा है। आप हालात देखिए आगे, हमारी नस्ल जो है वो बहुत ख़राब होती जा रही है। हमारे बच्चे माँ बाप से बदतमीज़ी करने लग गए, माँ बाप उनसे डरने लग गए। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। हमारे बच्चे, अगर वो शादी हो जाती है, बेटा है तो अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है, हमारी बेटियों पर जुल्म हो रहा है। क्यों हो रहा है यार? हमें अपने आप को ठीक करना है, फिर हमारी नस्ल बेहतर होगी। लेकिन हम अपने बच्चों को दर्स देने लग जाए और ख़ुद ठीक ना हो तो कैसे ठीक होगा? ये सब खुद समझाने लग जाए, लेकिन वही आदतें, वही खराबियां हम में मौजूद होगी, कैसे सब ठीक होगा? लोग इस्तिग़फ़ार के ऊपर कहते कि यार आप इस्तिग़फ़ार करने का कहते हो। यार मैं गलती क्या है? मुझे ये बताओ, मुझे क्या मिल रहा है उससे? मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है? मुझे क्या मिल रहा है? बस मैं इतना चाहता हूँ ना यार कि अगर गुनाहों से बचते हम सब, तो हम सब के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। हम लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। हम आसानियाँ नहीं चाहते, हम खुद अपनी ज़िंदगी में परेशानियाँ, डिप्रेशन, बीमारियाँ और तंगदस्ती वगैरह, जो यानी फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, ये सब हम खुद चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आए। तो इंसान जैसा सोचता है, जैसी उसकी नीयत, जैसी उसकी सोच, वैसा ही उसके साथ होता है। क्योंकि अमल का दारोमदार नीयत पर है, आपने सुना होगा। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, हर आने वाली नस्ल मौजूदा नस्ल से बदतर होगी, यानी बुरी होगी। अब सोच लीजिए, आप अच्छे से सोचिए, मैं इस्तिग़फ़ार के ऊपर वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं, मैं दीन के ऊपर वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं, मैं अच्छी बातें सिखाऊं या ना सिखाऊं, ये मुझे अच्छे से सोच समझ कर जवाब दीजिए। अगर आप लोग बोलेंगे तो आज से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा मैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क उस वक्त पड़ेगा जब मैं मर जाऊंगा, मुझसे पूछा जाएगा कि जब एक चीज़ आप फैला सकते थे, एक बात आप फैला सकते थे दीन की, आप लोगों को अच्छा समझा सकते थे, तो क्यों नहीं समझाया? क्या कर लूँगा मैं? अजाब होगा कब्र में, क़यामत वाले दिन अजाब, जहन्नुम में डाल दिया जाएगा हमें। क्या करेंगे फिर?
बुरा उन लोगों को, देखिए मैं इस सब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ मैं सब की बात नहीं कर रहा। बुरा 100 अगर कमेंट्स आ रहा है एक मिसाल के तौर पर, तो उसमें से एक कमेंट बुरा होता है, 1% चांस की बात कर रहा हूँ, 1%, सिर्फ एक कमेंट बुरा आता है। वो उस पर ये कहा जाता है कि भाई अगर तुम्हारे साथ कुछ बेनिफिट्स हुए, तुम्हें इसके बेनिफिट्स मिले, तो ज़रूरी थोड़ी दूसरों को मिले। इतना टाइम किसी के पास होता है कि वो 1200 मरतबा या 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करे? भाई जब आपके पास 4 से 5 मिनट नहीं है इस्तग़फ़ार करने के, फिर आप नमाज पढ़ रहे होगे? नहीं पढ़ोगे। आसानियाँ कैसे पैदा होगी? जो आप फ़राइज़ पूरे नहीं कर रहे हो, तो मुझे बताओ आसानियाँ कैसे पैदा हो जाएंगी? आपकी मुश्किलात कैसे दूर हो जाएंगी? सारी ज़िंदगी मुझे सच बताओ पैसे के पीछे भाग रहे हो, पैसा आ भी गया, चलो मान लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं आया, भाग रहे हो, बहुत तेज़ी से उसके पीछे भाग रहे हो, पैसा आ गया, सुकून आया? नहीं आया होगा। घर से बीमारियां चली गई? नहीं गई। परेशानियां चली गई? नहीं गई। घर का हर फर्द, एक बीमार होता है वो ठीक होगा तो दूसरा बीमार, एक दूसरा ठीक हो जाएगा तीसरा बीमार, एक चेन सिस्टम बना हुआ है, एक के बाद एक बीमारी, एक के बाद एक परेशानी, पैसों का पता नहीं चल रहा, कमा बहुत रहा हूं लेकिन। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं मेरे बुजुर्गों, मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर मैं इस्तग़फ़ार के ऊपर, दरूद शरीफ के ऊपर या कुरानी सूरतों के ऊपर मैं अगर वीडियोस बनाता हूँ या फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ, तो इन चीज़ों को अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका और आपके बच्चों का फ़ायदा है। अगर मैं आपके बच्चों को समझाता हूँ, माँ बाप के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ, तो यार इसमें आप लोगों का बेनिफिट्स है, आप लोगों के फ़ायदे छुपे हुए हैं। आप ये देखिए कि मैं अगर किसी को कुछ समझाता हूँ, बच्चों को समझाता हूँ, उनके जहन, यार मेरे पास यकीन मानिए, आप सच कह रहा हूँ, मैं आपको, मेरे अगर बस में होता मैं आपको अपना चैनल चेक करवाता। यकीन मानिए 14-14, 15-15 साल, 18 साल, 16 साल, 22 साल, 21 साल, इतनी छोटी उम्र के बच्चों के व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं मेरे पास, कमेंट्स आते हैं। यार मैं आपको किस तरह से समझाऊँ? यकीन मानिए बहुत सी माएँ खुद कमेंट करके कहेंगी कि यार आप सही कह रहे हैं, हमारा बच्चा पहले नमाज नहीं पढ़ रहा था, अब नमाज पढ़ने लग गया। यार सबसे पहला सवाल ही नमाज का है, मेन बुनियाद ही आपकी नमाज है, आपकी पहचान ही नमाज है। मैं दाढ़ी रख लूं, टोपी पहन लूं, लोगों को धोखा दे रहा हूं अगर मैं नमाज नहीं पढ़ रहा। ये फराइज में नहीं आते, ये मुस्तहब अमल में आ रहे हैं, ये सुन्नत में आ रहे हैं। फराइज क्या है? नमाज। नमाज ये बहुत बड़ा फर्ज है। अगर मैं इस्तग़फ़ार का कहता हूं तो इस्तग़फ़ार से आप और आपकी नस्ल, मेरी और मेरी नस्ल, हम सब की नस्लें सुधर सकती है। अगर हम हर पल अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, मुझे ये बताइए परेशानियां कैसे आ सकती है यार? जब अल्लाह, लोग कहेंगे नहीं अल्लाह पर तो कामिल यकीन, अल्लाह पर कामिल यकीन है, तो सोचो कि अपने अल्लाह से जब हम कुछ मांगेंगे वो कैसे हमें मना कर देगा, वो कैसे वो चीज़ नहीं देगा। बस इसी कामिल यकीन के साथ मैंने एक वीडियो बना दी, जो मेन मकसद है उसको बताता हूँ मैं आपको। मैंने एक वीडियो बना दी जिस पर मैंने कहा कि एक खुफिया औकात है जिन पर आप इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ उन औकात में ही करें, आप चलते फिरते भी इस्तग़फ़ार। लेकिन मैंने कहा कि आपको लगता है कि यार मेरा ध्यान बट रहा है, मुझे, मैं किसी ख़ास मकसद के लिए पढ़ रहा हूँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ रहा हूँ, या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रहा हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व तुब इलैह, कुछ भी, यानी कि, और मुझे लग रहा है मेरा ध्यान बट रहा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दिमाग में ये चीज़ें, जो मेरा मकसद है, एक मकसद, सबसे पहला मकसद मैंने क्या बताया था कि गुनाहों की बख्शिश, यानी आपके गुनाह माफ़ हो जाए, ये सबसे पहला मकसद। दूसरा आपकी जायज़ हाजात का मकसद, ये मैंने कहा जहन में रखकर आप पढ़ें। और ये औकात जो आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, तंग करने वाला कोई ना हो। मैंने क्या गलत बात कह दी थी? मैंने कोई गलत बात नहीं की, क्योंकि याद रखिएगा जितना आप अकेले में इबादत करते हैं इतना सुकून भी मिलता है, आपकी रूह ताज़ा हो जाती है। आप ये देख लीजिए, अगर ये गलत है, मैंने तहज्जुद के टाइम का कह दिया तो बड़े गुस्सा हो गए वो साहब, और उन्होंने ऐसा मैसेज किया है बाकायदा, वो उनकी डीपी आ रही है यूट्यूब चैनल पर, मेरी पिछली लास्ट वीडियो जो कल अपलोड हुई है उसमें बाकायदा उनकी डीपी आ रही है, उन्होंने कल ही मैसेज किया। तो भाई साहब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यार अगर ऐसा होता, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो मुझे, ऐसा होता तो रात 2 चीज़ों के लिए बनाई गई है, सोने के लिए और एक इबादत के लिए।
क्योंकि क्यों कहा जाता है अकेले में अल्लाह से रो रो कर मांगो? क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि आप उस वक्त आपका कनेक्शन मजबूत होता है, उस वक्त आपके अंदर एक ताजगी पैदा होती है, उस वक्त आपको कोई आवाज़ देने वाला नहीं है, कोई बुलाने वाला नहीं है, बच्चे तंग नहीं कर रहे होंगे, बच्चे सो रहे हैं, आपके बीवी सो रही है, आपके माँ बाप सो रहे हैं, आपको कोई तंग करने वाला नहीं है, आपके मोहल्ले में आपके घर में शोर शराबा नहीं हो रहा। तो आप जो है ना पूरे ध्यान के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी लगाते हैं आप और अल्लाह ताला से बातें करते हैं, अल्लाह ताला से आप अपनी जायज़ हाजात का तकाजा करते हैं कि अल्लाह मेरी जायज़ हाजात पूरी कर ले। अगर ऐसा होता तो तहज्जुद की इतनी, आप ये देखें कि तहज्जुद कितनी, यानी कि कितनी इसको बड़ा वो कहा गया है कि तहज्जुद आप लाजमी पढ़ने की कोशिश करो। क्यों कहा गया कि इसे क्यों इतना बहुत ज़्यादा पावर दी गई है तहज्जुद को कि यार कहीं फंस रहे हो तहज्जुद पढ़ो यार दुआ कबूल होगी? क्यों कहा गया है? तहज्जुद कब है? आधी रात को। जब मैंने कहा तहज्जुद के लिए आप उठते हैं तो कोशिश करें 15-20 मिनट आधा घंटा पहले उठ जाए और आप इस्तग़फ़ार की तस्बीहात भी करें और अल्लाह के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगे और अपनी जायज़ हाजात रख लें। तो इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? मैं अच्छा समझा रहा हूँ, थोड़ा सा इस वीडियो को समझिएगा। थोड़ी सी बड़ी हो गई वीडियो, माज़रत चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा भाई। अगर जो लोग नहीं करना चाहते इस्तग़फ़ार, जो लोग दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना चाहते, जो लोग नमाज नहीं पढ़ना चाहते, जो लोग कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहते, जो लोग मेरी इन बातों को नहीं समझ पा रहे, मैं क्या कह सकता हूँ? सिर्फ एक दुआ कर सकता हूँ, अल्लाह पाक मुझे और हम सबको और देखने वालों को सबको नेक हिदायत, नेक तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा अता फरमाए। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।